करता है हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अरे भैया देख तो लो ना यार, हम कहाँ पीछे छोड़े, कहाँ नहीं पीछे छोड़े। छोड़ना है तो एजुकेशन में पीछे छोड़ो, छोड़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे छोड़ो, छोड़ना है तो फॉरेन रिजर्व्स में पीछे छोड़ो। वहां हम पीछे छोड़ नहीं रहे, हम डिजिटल नंबर्स में लगे हुए हैं। क्योंकि नजम सेठी ने लफ्ज से एक चीज बोली है, अपनी जबान से एक चीज बोली है, लेकिन नंबर बैकिंग उनके पास कुछ भी नहीं है। नंबर बैकिंग मैंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकालने की, लेकिन नंबर बैकिंग मुझे मिल ना सकी। लेकिन कल जो एक नजम सेठी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साबित कर दिया वो प्रॉपर मीडिया के आदमी है। और जो मीडिया का आदमी होता है ना, उसको हेडलाइन सही बनानी और लगानी आती है। इस जबान में बताऊंगा बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन जिस तरह नजम सेठी ने ये बात की इनडायरेक्ट, चले नजम सेठी तो मीडिया के आदमी, क्लेम किया गया कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग ने आईपीएल को बीट कर दिया है इन टर्म ऑफ नंबर्स। आई हैव गॉट नथिंग टू डू। मेरी नजर के अंदर बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं, मेरी नजर के अंदर आईपीएल इज द नंबर 1 लीग ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद अगर कोई लीग करीब भटकती है तो वो पीएसएल है, उसके अलावा और कोई लीग्स नहीं करीब भटकती। ठीक है, बीपीएल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, टाइम जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, फेमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, फेमिलैरिटी ऑफ द टैलेंट, फेमिलैरिटी ऑफ द रीजन। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि मेरी नजर में पीएसएल इज द सेकंड बेस्ट लीग। और इस पीएसएल 8 से मेरे ख्याल से किसी को शक व शुबात होगा तो वो भी दूर हो गया होगा, क्योंकि वाकई एक क्रैकर ऑफर लीग हुई है। लेकिन जो नजम सेठी हो गए या रमीज राजा हो गए या उससे पहले एहसान मानी हो गए, मैं इन लोगों को ये बोलता हूँ कि यार मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन गलत बयानियां ना करें। मतलब अपनी ऑडियंस को एक ऐसा फेक नैरेटिव ना दें कि ऑडियंस बेचारी मासूम दिमाग, वो ना रिसर्च करेगी ना कुछ करेगी, वो पोस्टर लगा के शुरू हो जाएगी और टॉक्सिक कल्चर के अंदर इजाफा होगा। कि जब 8वां सीजन आईपीएल का हुआ था, वो हुआ था 2015 में। 2015 और 2023 के डिजिटल लैंडस्केप को अगर हम कंपैरिजन करने लगे हैं कि इंडिया का 2015 में जो लैंडस्केप था वो 130 मिलियन आया था आईपीएल के ऊपर, और जो 2023 में पाकिस्तान का डिजिटल लैंडस्केप है वो 150 मिलियन यूजर्स को जमा करके पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर और फ्लैगशिप क्रिकेट टूर्नामेंट दिखा रहा है। हम 8 साल पुराने डेटा के ऊपर मतलब कंपैरिजन करेंगे, हद हो गई यार। मतलब लोगों को समझ नहीं आता, जो बेचने वाले उनको समझ नहीं आता, जो बाहर बैठे हुए हैं वहां इतने बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो कोई रोक के सवाल कर ले सेठी साहब से कि सेठी साहब आप कहना क्या चाह रहे हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई नाराज हो रहा है, कोई से खुश हो रहा है, होता रहा है। लेकिन मजे की बात है कि मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या एपेटाइट दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस को हम क्या नैरेटिव दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस को क्या हम ये चीज सिखा रहे हैं कि भैया सिर्फ झूठ के ऊपर ही पूरी दुनिया चलती है। मैं ये नहीं बोलता कि किसी ने झूठ बोला, एट सेम स्टेज वो क्लेम करें सेम स्टेज, लेकिन ये ट्विस्टेड सा नैरेटिव है, ये इम्बैलेंस है कि मतलब हम 2015 इंडिया के 2015 के डेटा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के 2023 के डेटा से। 2015 के डेटा के अंदर वहां जब इंटरनेट महंगा था, स्मार्ट डिवाइसेस इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, इंटरनेट इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं था। और मजे की बात तो ये हमारे नंबर्स हैं। हमारे पास पाकिस्तान में जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो 71.70 मिलियन है, वेयर एज इंडिया में 476 मिलियन यूजर्स हैं। फेसबुक पाकिस्तान में जो यूजर्स हैं वो 43.5 मिलियन है, वेयर एज फेसबुक के जो इंडिया में यूजर्स हैं वो 329.0 मिलियन है। इंस्टाग्राम जो पाकिस्तान में 13.75 मिलियन यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम इंडिया के 230.3 मिलियन यूजर्स हैं। पाकिस्तान में ट्विटर के 3.40 मिलियन है, ट्विटर के इंडिया के अंदर 23.60 मिलियन यूजर्स हैं। स्नैपचैट के पाकिस्तान में 18.80 मिलियन यूजर्स हैं और स्नैपचैट के इंडिया में 126.20 मिलियन है। इन नंबर्स के ऊपर नजर डालिए, नजम सेठी की दोबारा स्टेटमेंट पे जाइए और अपने दिमाग में 2 मिनट जरूर सोचिएगा ये बात, क्या ये बात पॉसिबल हो सकती है 2023 से। 2023 के नंबर से तो ये जो स्टेटमेंट है सेठी साहब की, ये पॉसिबल लगती नहीं है। फिर एक ही थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि जो हमारे यहाँ ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, बस हमारे यहाँ फर्क ये है कि वहां कंपैरिजन करिए आम आवाम, हमारे यहाँ कंपैरिजन खड़ा करें मेन लोग, मेन सेठी साहब। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसका काम नहीं है कंपैरिजन करवाना, लेकिन वो कंपैरिजन करवा रहा है। तो ये बस भैया 1 = 10 नहीं हो सकता। फर्क इतना है सिर्फ, मतलब समझ नहीं आती ना। अब मेरे जैसा आदमी जो कि प्राइड लेता है अपनी डेटा रिसर्च के ऊपर, जो कि प्राइड लेता है अपनी जर्नलिस्ट रिसर्च के ऊपर, तो भैया मैं ये काम कर नहीं सकता, शायद कोई और कर ले। मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है, मैं खाता पीता इसी चीज की हूँ। और ये तो मेरा कल रात को भी आप लोगों को बोला था कि बेफिक्र है, सुबह जो मैं वीडियो करूंगा मैं डेटा लेकर आऊंगा। कल से जब से मैंने स्टेटमेंट सुना ना, मैं कल 4:30-5 बजे भी वीडियो कर सकता था ये।
कि फौरन आके मैं वीडियो करना शुरू कर देता, लेकिन फायदा नहीं था ना। आईपीएल वर्सेस पीएसएल क्यों कर दिया, वो मैंने काम नहीं करना। मैंने आप लोग के पास एक ऐसा एंगल निकाल के लाना है ताकि ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म में मेरे बोलने का कोई फायदा हो ना, कि आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंस। वरना तो आईपीएल पीएसएल बीट्स आईपीएल की तो आपको हर चैनल, हर वेबसाइट पे मिल जाएगा, हर न्यूज चैनल पे मिल जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां सीजन खत्म हो गया है। बीते शनिवार यानी 18 मार्च को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया था। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के बीच खेले गए मैच में लाहौर कलंदर ने 1 रन से जीतकर खिताब अपने नाम किया था। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजम सेठी ने पीएसएल की मीडिया रेटिंग को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएसएल की मीडिया रेटिंग आईपीएल से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की डिजिटल रेटिंग 130 मिलियन है, जबकि पीएसएल की 150 मिलियन से अधिक। अब दोस्तों, ये सब जो बोला गया है वो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मेरे हिसाब से पीएसएल बहुत बड़ी लीग है और कोई उसके आसपास भी नहीं है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया किसी भी चीज़ में कंपैरिजन नहीं करता है और ना करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपना बेस्ट देंगे तो वो अपने आप बेस्ट हो जाएगा और वो सबसे आगे ही रहेगा। और वैसे भी मालूम है आप लोगों को कि बीसीसीआई पूरे क्रिकेट बोर्ड है और उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आईपीएल बड़ा है या पीएसएल बड़ा है या कोई और लीग भी बड़ी है। वीडियो में आपको कैसा लगा बताइएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।